हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, बीपीएससी ने कल साफ मना कर दिया है कि पेपर जो है वह लीक नहीं हुआ है, यानी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है वह कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हमारा जो मांग है वो हमेशा अड़िग रहेगा, जायज़ रहेगा कि पेपर क्या हुआ है, लीक हुआ है। जैसा ईओयू की टीम ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो हमारा मांग वही है कि पेपर लीक हुआ है और एग्ज़ाम को जो है उसको कैंसिल किया जाए। इसके लिए अगर आंदोलन भी करना होगा तो एक महा आंदोलन जो है वो किया जाएगा, लेकिन पेपर को कैंसिल करवा के मानना है। तो चलिए देखते हैं इस संबंध में पेपर में आज क्या न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच एसआईटी करेगी। पेपर लीक, बीपीएससी ने ईओयू से मांगा साक्ष्य, यानी ईओयू से साक्ष्य मांगा गया है कि ये बीपीएससी का कहना है कि जो साक्ष्य है वह ठोस साक्ष्य नहीं है। तो ठोस नहीं है तो क्या है, तरल है, द्रव्य साक्ष्य है। अब कैसे ठोस साक्ष्य चाहिए? आपका जो क्वेश्चन है पहले ही आउट हो चुका है, उतना लोग को आप गिरफ्तार करके जेल में रखे हुए हैं। जब पेपर आउट ही नहीं हुआ है तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों किए? उन सबको छोड़ दीजिए। ठोस साक्ष्य चाहिए, जब महा आंदोलन होगा तब उनको ठोस जो साक्ष्य है वह मिलेगा। लिखा हुआ यहाँ पे, आयोग ने कहा ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी। बीपीएससी की दलील, जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे? चलिए एक और पेपर के माध्यम से देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा बात इसमें दिया हुआ है बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा लीक का मामला एसआईटी गठित, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक। साफ साफ लिखा हुआ है कि किसने लीक कराया है, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आमने सामने ईओयू कह रहा पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का दावा सबूत नहीं। तो देखिए कैसी विडम्बना है। ईओयू कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है और बीपीएससी कह रहा है कि कोई सबूत ही हमारे पास नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद से, मामले के जांच के बाद ईओयू ने माना कि पेपर लीक हुआ। ईओयू ने बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को ईओयू ने कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच की रिपोर्ट दी है, पर अभी ठोस साक्ष्य नहीं है। इनको अभी ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को 2:30 बजे मिली, जब पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। आयोग ने ईओयू से ठोस साक्ष्य मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही परीक्षा के संबंध में आयोग कोई फैसला लेगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, ईओयू का दावा क्यों मजबूत है? छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव मिला है, ठीक है। उसके पास पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र एवं आंसर मेल कर गया है। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओयू से को पूछताछ में बताया कि 10-10 लाख रुपये लेकर सौदा किया गया था। प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। अब बताइए, अब ये क्या, ये ठोस आपका सबूत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? 10-10 लाख रुपया लिया गया है। हाँ, पेन ड्राइव में क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया गया है, तो अब कैसा आपको ठोस सबूत चाहिए? फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, जेल 266 जेल गए और 88 महिलाएं हैं। इनमें 88 क्या है, महिलाएं हैं, ठीक। एक और न्यूज़ में प्रकाशित हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र हल पहले से ही हो गया था लीक, यानी जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है वह पहले से ही लीक हो गया था। 10-10 लाख में हुई थी डील, जो डील हुआ था वह 10-10 लाख में हुआ था। आयोग का बड़ा दावा, गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो नहीं आई है तो एक जब आंदोलन होगा, जब महा आंदोलन होगा, विद्यार्थी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि ठोस सबूत क्या है, ठीक है। जैसे ही आंदोलन का डेट फिक्स होता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। महा आंदोलन में सबको आना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।